नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बूलियन डेटा टाइप को इन डेप्थ में। अब तक के मैं कई वीडियोस में बूलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल कर चुका हूं, तो इसमें इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने पहले सुनी हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपके जो मिसिंग पार्ट्स हैं, जो नॉलेज मैं पुराने वीडियोस में नहीं दे पाया, वो मैं आपको इस वीडियो में दे सकूं। प्लस इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो हमेशा की तरह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कोड का, ताकि आप भी उसे एक्सेस कर सकें और अपनी मशीन पे ट्राई कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं बूलियन डेटा टाइप के बारे में जानने की। सबसे पहले जानते हैं कि बूलियन होता क्या है। बूलियन दोस्तों एक ऐसा डेटा टाइप है जो रिप्रेजेंट करता है दो वैल्यूज को। ट्रू, जिसको हम यस भी कह सकते हैं, हिंदी में हाँ। फॉल्स, नो, यानी कि ना। तो हाँ या ना की वैल्यू जब हमें रिप्रेजेंट करवानी हो, तब हम बूलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ओके। और बूलियन हमेशा हेल्प करता है हमें कुछ किसी डिसीजन लेने में। ओके। जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है, क्या 5 6 से छोटा है, हाँ या ना। क्या यूजर जो आ रहा है वो 18 साल से बड़ा है या नहीं है, हाँ या ना। ट्रू या फॉल्स। तो ऐसे कई डिसीजंस आपको प्रोग्राम में लेने होते हैं। उन डिसीजंस को लेने के लिए हम बूलियन का इस्तेमाल करते हैं कि जो मैं चाहता हूं वो है या नहीं है। अगर है तो ये करो, नहीं है तो कुछ और करो। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होती है, वो उसमें हमें बूलियन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। चलिए अब समझते हैं बूलियन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। कैसे हम जावास्क्रिप्ट को बताते हैं कि जावास्क्रिप्ट ये एक बूलियन है। सो पहली चीज है एज अ लिटरल। लिटरल होता है, लिटरल क्या मतलब होता है? लिटरल होता है जब आप उसकी वैल्यू को डायरेक्टली लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रू लिख दिया, तो ये बूलियन लिटरल है। तो ये लिटरल के थ्रू डिफाइन करना, लेट एक्स इक्वल्स टू ट्रू। दूसरा होगा लेट वाई इक्वल्स टू फॉल्स, so ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। अभी प्रैक्टिकली समझेंगे इसको। दूसरा है ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी एग्जिस्ट करता है। इसमें कैसे करते हैं? हम कहते हैं लेट एक्स इक्वल टू न्यू बूलियन। तो ये है, इसके अंदर मैंने ट्रू दे दिया, तो इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है बूलियन का। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए समझ लीजिए, अगर मैंने न्यू लिखा किसी के आगे, तो मैंने उसका ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस बनाया है यहाँ पे। और वो बूलियन के अंदर मैं कह रहा हूँ ये बूलियन की वैल्यू ट्रू होगी। ओके। सिमिलरली मैं फॉल्स भी दे सकता हूँ कि y इक्वल टू न्यू बूलियन। y एक इंस्टेंस है बूलियन का, एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने और उसके अंदर वैल्यू दे दी फॉल्स। और तो इस बूलियन की वैल्यू हो गई, इस y की वैल्यू होगी फॉल्स। ओके। सो ये दो तरीके हैं, इनको प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी आ जाइए, एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे बूलियन डेटा टाइप की, बूलियन डेटा टाइप डॉट जेएस। ओके। तो इसके अंदर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट एक्स इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे दोस्तों, मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका टाइप कॉन्स्ट है। तो ये लेट भी हो सकता था, दोनों चीजें हो सकती, कॉन्स्ट भी हो सकता है। मेरा मेरा इरादा नहीं है इसको बदलने का, एक्स की वैल्यू बदलने का इरादा नहीं है, तो मैं इसको कांस्टेंट कर दूंगा। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये मेमोरी में एक जगह एलोकेट करता है जहाँ पे ये ट्रू या फॉल्स लिखेगा। और क्योंकि बूलियन के अंदर वैल्यू हमेशा हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, और कंप्यूटर भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर की भाषा में चीजें 0 या 1 होती हैं, राइट। सो आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉल्स जो है वो 0 है और ट्रू जो है 1 है। तो उसको इतनी ही चीज लिखनी है, तो इसकी बहुत ही कम मेमोरी इस्तेमाल होगी। जो रैम में जगह है जहाँ पे ये रखा जाएगा ट्रू या फॉल्स, बहुत ही कम मेमोरी एलोकेट होगी वहाँ पे। और क्यों कम होगी? क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट को पता है कि इसके अंदर ये एक बूलियन है और इसके अंदर सिर्फ ट्रू या फॉल्स जाने वाला है। तो इसके अंदर बहुत कम मेमोरी एलोकेट करेगा ये। उस मेमोरी को एक्स नाम दे देगा, और जब भी एक्स को बुलाया जाएगा तो वैल्यू ट्रू आएगी इस केस में। चलिए एक्स को बुलाते हैं, एक बार देखते हैं कैसे होता है। कंसोल लॉग में मैंने लिखा एक्स इज, कॉमा करके मैं एक्स लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को बुला रहा हूँ। तो इसमें जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, जो मेमोरी में एक्स नाम से जगह है उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देगा। उसकी वैल्यू क्या है? ट्रू।
ओके, चलिए समझते हैं इसको। नोड डेटा टाइप्स स्लैश बूलियन डेटा टाइप डॉट जेएस। तो एक्स इज ट्रू, एक्स क्या है, ट्रू है। सिमिलरली एक्स फॉल्स भी हो सकता था, एक्स फॉल्स होता तो क्या आएगा वैल्यू, एक्स इज फॉल्स। ओके, सो एक तरीका है डिक्लेयर करने। चलिए दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरे तरीके में हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों बूलियन ऑब्जेक्ट का। न्यू बूलियन करके मैंने कहा यहाँ पे, और यहाँ पे दिया ट्रू, और यहाँ पे मैं फॉल्स भी दे सकता हूँ। जब मैं इसको कंसोल लॉग करवाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग y इज कॉमा y, जब मैं ये लिखता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट देता है। ये कह रहा है y इज बूलियन ट्रू, बिकॉज ये अब ऑब्जेक्ट हो गया है, तो इसीलिए इसके आगे इसने बूलियन लिख दिया। बट इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। y क्या है, ट्रू, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रू दिया। मैं यहीं पर इसे फॉल्स भी कर सकता हूँ, तो ये क्या आएगा, y है फॉल्स। ये वे यूज करने का रेयरली इस्तेमाल होता है, बहुत कम। ओके, ज्यादातर इस लिटरल के थ्रू इसका इस्तेमाल किया जाता है, वैल्यू को आप डायरेक्टली लिख देते हैं। ओके, सो इस ये बहुत कॉमन है, ये बहुत ही रेयरली इस्तेमाल होता है जी, बट जानना जरूर। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज ये जानने की है दोस्तों कि अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ, अब देखिए एक्स ये लिटरल है, वाई जो है ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको करता हूँ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, इसको प्रिंट करवाता हूँ, क्या एक्स और वाई बराबर है, तो एक्स और वाई बराबर है, क्योंकि अभी इसमें फॉल्स है, इसमें भी फॉल्स है, तो लेट्स सी क्या एक्स और वाई बराबर है, एक्स इक्वल टू वाई, यस दोनों बराबर है। लेकिन दोस्तों क्योंकि एक लिटरल है, एक ऑब्जेक्ट है, और मैं स्ट्रिक्ट कंपैरिजन लगा दूं, जिसका मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर का मैंने एक वीडियो बनाया कंपैरिजन ऑपरेटर का, जहां पे मैंने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बताया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने बताया था कि जब हम ट्रिपल इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं तब हम स्ट्रिक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, तब हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ वैल्यू सेम, तो हम ये भी कहते हैं कि टाइप भी सेम हो। लेकिन यहाँ पे तो टाइप सेम नहीं है, यहाँ पे तो स्ट्रिंग लिटरल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पे इसको एज एन ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, तो टाइप तो सेम नहीं है इसमें। तो क्या आया दोस्तों इसमें, x इक्वल टू वाई में फॉल्स, क्योंकि x इक्वल टू वाई तो ट्रू है, बट क्योंकि टाइप सेम नहीं है तो ये आया फॉल्स। चलिए, होप समझ आया होगा, आगे चलते हैं। तो अगली अगली चीज समझने की है दोस्तों कि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल इफ एल्स स्टेटमेंट्स में होता है। ओके, सो बूलियंस जो हैं आप देखेंगे, जब भी आप बूलियन का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे आप इफ एल्स स्टेटमेंट लिख रहे होंगे। 80-90% केसेस में ये होता ही होता है। बट कुछ और केसेस भी हैं, जैसे टर्नरी ऑपरेटर हो गया, स्विच स्टेटमेंट्स हो गई, उनके बारे में भी मैं कवर करूंगा। टर्नरी को मैं कर चुका हूँ, स्विच स्टेटमेंट्स को भी कवर करूंगा। और भी कंडीशंस होती हैं यहाँ पे बूलियन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ज्यादातर देखेंगे कि अगर आप बूलियन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कंडीशन लिख रहे होंगे कि अगर ये है तो ये हो, नहीं तो ये हो। चलिए इसको भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि इसको इफ में, अगर इसको मैंने इफ स्टेटमेंट में लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, इफ एक्स इक्वल्स टू वाई, देन यहाँ पे लिख दो कंसोल डॉट लॉग। तो मैंने इफ स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग एक्स एंड वाई आर इक्वल। ठीक है दोस्तों, एक्स एंड वाई इक्वल है, इक्वल। एल्स, एल्स में क्या लिखें दोस्तों, एल्स में लिखेंगे एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो मैंने अब क्या किया है यहाँ पे दोस्तों, मैंने एक इफ स्टेटमेंट लिखी है जो कि डिसीजन मेकिंग में मेरी हेल्प कर रही है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्या एक्स और वाई बराबर है, इसका आउटपुट क्या आता है दोस्तों, एक्स और वाई बराबर, तो हमें जावास्क्रिप्ट कहेगा हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, राइट। तो ऐसे केसेस में मैंने क्या किया, मैंने एक्स इक्वल टू वाई एक यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, जिसका आउटपुट आया बूलियन ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे हमने देखा था जब मैंने एक्स इक्वल टू वाई लिखा था तो उसका आउटपुट आया था ट्रू, राइट। तो यानी कि आउटपुट आता है इसका बूलियन। और जब इफ स्टेटमेंट को ट्रू मिलता है तो वो इधर जाता है, अगर उसको फॉल्स मिलता तो वो एल्स में जाएगा, राइट। तो इसको रन करते हैं अभी। अभी इस केस में क्योंकि एक्स एंड वाई आर इक्वल है तो यहाँ चला गया है,
अगर मैं x को ट्रू कर दूं और y को फॉल्स कर, y तो फॉल्स है ही, यहाँ पे हमारे पास y फॉल्स है, इसको जब हम रन करेंगे दोस्तों तो आएगा x एंड y आर नॉट इक्वल। ठीक, चाहे वो चीज क्लियर होगी कि इफ कंडीशन में कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ स्टेटमेंट आप बहुत इस्तेमाल करेंगे, तो ये इसको अच्छे से समझिएगा प्लीज। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज वीडियो को बैक करके दोबारा देखिएगा इस पार्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर का आउटपुट भी बूलियन होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, मैंने अभी ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू और यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू, स्ट्रिक्ट इक्वल टू, ये दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर है, इनका इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और कंपैरिजन ऑपरेटर पे मेरा एक वीडियो भी है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे मैंने डिटेल में कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताया है। यहाँ पे मैं बस ये लिस्ट डाउन कर रहा हूँ कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो ये सारे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। इन सब का आउटपुट जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं बूलियन होता है। क्या कोई चीज किसी चीज से छोटी है, हाँ या ना? क्या कोई चीज किसी चीज से बड़ी है, हाँ या ना? क्या चीजें बराबर है, हाँ या ना? क्या बराबर नहीं है, हाँ या ना? तो ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो इसका आउटपुट बूलियन आता है इन सारे कंपैरिजन ऑपरेटर का। और जैसे कि हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में देखा भी, एक्स इक्वल टू वाई बूलियन दे रहा है, एक्स इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू वाई भी बूलियन ट्रू या फॉल्स दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। आगे है लॉजिकल ऑपरेटर, इनको भी मैंने अलग वीडियोस में बनाया किया। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरीके के होते हैं दोस्तों, एंड और नॉट। ओके, मैं इसमें सिर्फ एक को कवर करूंगा जस्ट आपको। ओके, मैं इसमें एग्जांपल्स के थ्रू आपको कवर करके दिखाऊंगा एंड और नॉट क्या होते हैं, बट इन डेप्थ नहीं जाएंगे। इन डेप्थ जाने के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर्स पे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज जाके देखिएगा उसको भी। बट इसको अभी के लिए समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे कैसे काम करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हेल्प करते हैं हमें ये जानने में कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन है, लेट्स से एंड का एग्जांपल है, एंड का कब इस्तेमाल होता है? अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन है, जैसे कि हम दो चीज जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या एक्स वाई के बराबर है, और एक मैं और वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे एक और ले लेते हैं वेरिएबल, कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू पाई कॉन्स्ट बी इक्वल्स टू 6। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि मेरी कोड जो है ना वो तब रन करे इफ अगर x y के बराबर है एंड a भी b के बराबर है। ठीक है, दोनों चीजें जब हों तब मेरा ये वाला कोड रन होना चाहिए। अगर आप इस सिचुएशन में आते हैं कि आपके पास दो अलग अलग कंडीशंस हैं जिनको आप कंबाइन करके देखना चाहते हैं, जैसे मैंने इसमें कहा है कि x भी y के बराबर होना चाहिए और a भी b के बराबर होना चाहिए, तब लिखो x इज इक्वल टू y एंड a इज इक्वल टू b। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, एल्स में मैं कह दूंगा x इज नॉट इक्वल टू y, और मैं इसमें और लिख रहा हूं क्योंकि दोनों में से एक भी गलत होगा तो यहां पे आ जाएगा, a इज नॉट इक्वल टू b। ओके, सो अब दोस्तों मेरे पास दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन में मैं एंड क्या करता है, एंड जो है ऑपरेटर वो देखता है कि दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, ये भी सही होनी चाहिए और ये भी सही होनी चाहिए। और क्योंकि अभी ऐसा नहीं है तो आउटपुट आएगा एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई और ए इज नॉट इक्वल टू बी। ऐसा क्यों है दोस्तों? बिकॉज एक्स ए और बी तो बराबर नहीं है, एक्स जो है ट्रू है, ये दोनों ही बराबर नहीं है। चलो एक को बराबर करेंगे जब हम, अब हमने एक्स को और वाई को बराबर कर दिया, लेकिन ए और बी तो अभी भी बराबर नहीं है, तो ये क्या कहेगा, x इज नॉट इक्वल टू वाई और a इज नॉट इक्वल टू b। तो अभी हम इन दोनों को भी बराबर कर देते हैं, a 5 होगा b 5, ये दोनों बराबर हो गए, x ट्रू हो गया y ट्रू हो गया, ये दोनों भी बराबर हो गए। तो चलिए अब इसको रन करते हैं, अब क्या आएगा, अब आया x इज इक्वल टू वाई एंड a इज इक्वल टू b। अब ये वाला स्टेटमेंट रन हो गया। तो इसने क्या किया दोस्तों, इसका आउटपुट
भी ट्रू होना चाहिए, इसका आउटपुट भी ट्रू होना चाहिए, तब इस ओवरऑल का आउटपुट ट्रू होगा। तो हमें कंबाइन करने में हेल्प कर रहा है। सिमिलरली और क्या करता है, इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो, अभी हम क्या कह रहे हैं, दोनों ट्रू हो, अगर मैं इसमें और लगा देता, अगर मैं इसको और लगा देता बीच में, यहाँ पे और का साइन लगा देता मैं, तो उस केस के अंदर क्या होता दोस्तों, इस एंड की जगह अगर मैं और लिख देता, तो उस केस में ये चेक करता कि दोनों में से एक भी ट्रू होता, तो ये इफ कंडीशन चल जाती, एल्स में ना जाता। तो इसको इन डेप्थ आप प्लीज मेरा वीडियो चेक कीजिएगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स का, वहां पे अच्छे से समझाया। वैसे लॉजिकल नॉट होता है जो ट्रू को फॉल्स में कर देता है, फॉल्स को ट्रू में कर देता है। अच्छा, इसके बाद एक और कंसेप्ट है ट्रूथी और फॉल्सी का। इस पे भी मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट हाई लेवल पे ट्रूथी फॉल्सी क्या होता है, अगर किसी नॉन बूलियन वैल्यू को बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तब हम ट्रूथी और फॉल्सी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक रूल्स हैं जो बताते हैं कि अगर एक नॉन बूलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू या फॉल्स। नॉन बूलियन कैसे होगी, 1 2 3 4 नंबर हो गए, स्ट्रिंग हो गया आशीष। अगर किसी नॉन बूलियन वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट करना है तो क्या रूल्स लगेंगे। वो रूल्स ये हैं दोस्तों कि अगर किसी की वैल्यू फॉल्स, जीरो, अनडिफाइंड, नल, NaN, एम्प्टी स्ट्रिंग हो, तो वो फॉल्सी है, यानी वो फॉल्स माना जाएगा। लेकिन उसके अलावा सारी चीजें ट्रू होती है। ओके, तो इसको कैसे, इसका इसका एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट। मैंने कंसोल लॉग में लिखा, कंसोल लॉग, यहाँ पे न्यू बूलियन डाला मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा 0। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे न्यू बुलियन बनाया था पहले, तो मैंने वहां पे ट्रू लिखा था, राइट, जो कि एक बुलियन वैल्यू है। अब एक मैं नॉन बुलियन वैल्यू 0 को ले रहा हूँ और कह रहा हूँ इसको बुलियन में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, अब ये ट्रूथी और फॉल्सी का लॉजिक लगाएगा, जो ये कहता है कि 0 जो है फॉल्सी है, यानी कि ये एक फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ये चेक करते हैं इसको। तो इसने क्या किया, बूलियन का फॉल्स रिटर्न किया मुझे। अगर मैं इसी 0 को 1 कर दूं, 0 को अगर मैं 1 कर दूं तो क्या होगा दोस्तों, 1 कर देता हूं मैं। इस केस में दोस्तों वैल्यू ट्रू हो जाएगी, बिकॉज 1 जो है इस लिस्ट में कहीं पे भी नहीं, फॉल्स, 0, अनडिफाइंड, नल, NaN एंड एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। सिमिलरली स्ट्रिंग कर लेते हैं एग्जांपल और। तो मैंने यहाँ पे लेता हूँ न्यू बूलियन और मेरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने, हाँ, ठीक है। तो जब मैं इसको चलाता हूँ तो ये आएगा ट्रू, बिकॉज ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। अब मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूं अगर, तो खाली स्ट्रिंग, ऐसे केस में कहेगा ये जो है। अब हम ट्रूथी फॉल्सी के रूल पे आते हैं। फॉल्सी कहता है कि अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो फॉल्सी है, फॉल्स वैल्यू है। तो हम इस पे गए, तब ये फॉल्स हो गया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने बूलियन को इन डेप्थ समझा है, सारे केसेस समझे हमने बूलियन के। आई होप आपको चीज़ क्लियर होगी। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिखिएगा, मैं उसके आंसर्स आपको दूंगा। और प्लीज़ वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।